बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीर की रेसिपी। जी, राइस खीर की रेसिपी है, बिल्कुल देगी स्टाइल में, जिस तरह से शादियों में बनती है देगों में खीर, ये बिल्कुल उसी स्टाइल की खीर है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए नई नई डिशेज़ लेकर आती रहूं। चलिए अब खीर बनाने की रेसिपी जो है इसको शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में पानी ले लेना है हमने। ये देखें पानी मैंने कितना लिया है। ये एक जो प्याली है, बड़ी वाली एक प्याली राइस की थी, इसको मैंने भिगो लिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे। ये पानी को मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी बिल्कुल पूरा गर्म हो चुका है, बॉयल हो रहा था। ये अब राइस को इसके अंदर डाल दिया है तो ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। राइस जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर चम्मच जो है वो आपने हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगें। ये देखें अभी अच्छी तरह से बॉयल नहीं हुए हैं। इनको इतनी अच्छी तरह से गलाना है कि ये बिल्कुल मैश हो जाएं। इसको तकरीबन पकते हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब हमने इसके अंदर चम्मच अच्छी तरह से हिलाना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो बेशक आप उसके अंदर हैंड बीटर हल्का सा इसके अंदर चला लें। ये देखें ये बिल्कुल मैश हो के तो टूट गए हैं, बिल्कुल दानेदार सी इसकी शक्ल हो गई है और ये जो इसका टेक्सचर है वो भी गाढ़ा सा हो गया है। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी चम्मच को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलाते जाना है। ये अगर आप चम्मच को ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगा। अब ये तकरीबन 5 kg मेरे पास दूध था, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये देखें अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कुछ मेरे पास फ्रीज था दूध, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। ये देखिए दूध पकना शुरू हो गया है। खीर के लिए हमेशा बर्तन जो है वो थोड़ा खुला लें ताकि उबल कर जो है वो बाहर ना गिरे। ये 4-5 सब्ज़ इलायची थी, इनको मैंने तोड़ लिया था, दाने निकाल लिए थे, वो डाल दिए खुशबू के लिए। इसकी खुशबू जो है वो खीर में बहुत अच्छी होती है। ये देखें अब इसको पकते हुए तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी देखें तकरीबन आधी रह गई है और ये इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। इस स्टेज पे जो है खीर वो नीचे लगती होती है। ये एक प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है, तकरीबन जितने हमने इसमें चावल डाले थे तकरीबन उतनी ही चीनी है। आप इसमें से चेक भी इसमें कर सकते हैं। चीनी अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तकरीबन 3/4 चम्मच जो है वो नमक का है। नमक डालने से भी इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब थोड़ा सा पानी छोड़ेगी चीनी तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो पानी है उसका ड्राई हो जाए। इसको दोबारा इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे।
ये देखिए अब इसका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा हो गया है, बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने किशमिश डाल दी है। बाकी आपने जो भी इसके अंदर कोकोनट डालना है या जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बबल्स आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जो शादियों पे जो खीर बनती है ये बिल्कुल उसी तरीके से आज बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और कलर देखें माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, येलो येलो सा कलर होता जा रहा है बिल्कुल खोए की तरह। ये देखें इसका थोड़ा टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी गाढ़ा ना करें, इस तरह का रहने दें थोड़ा सा पतला। तब ये ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप पहले से गाढ़ा कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बाद में गाढ़ी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के आने पे बनाएं, दावत में बनाएं। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।